नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटेजा। बार बार आप लोगों की डिमांड थी कि भिवानी जो सिटी स्टेशन है वहाँ से कोई जो है वीडियो नहीं आ रही, वहाँ की कोई जानकारियाँ नहीं मिल रही। तो भिवानी सिटी स्टेशन के ऊपर फ़िलहाल हम खड़े हैं, नई नई जानकारियाँ लेकर के आपके बीच में आए हैं। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बार बार डिमांड रहती है लोगों की कि भिवानी सिटी पर जा कर के जो है वीडियो बनाओ और यहाँ की जो है नई नई अपडेट्स वो जो तो भिवानी में अब क्या नई अपडेट्स हैं। फ़िलहाल तो मैं पहले तो दिखाना चाहता हूँ कि हम भिवानी सिटी स्टेशन के ऊपर फ़िलहाल खड़े हैं। आप देख सकते हैं जो लाइनें हैं यहाँ पर, और यहाँ का जो सिटी स्टेशन है वो लगभग जो है वो बन करके तैयार भी हो गया। हालांकि अब आने वाले समय के अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, बहुत नया नया सर क्या क्या होने वाला है, क्योंकि नई नई जानकारियाँ आप लेकर के आते हैं, नई जानकारियों के बारे में बताते भी हैं। तो सर, क्या नई जानकारियाँ ताकि लोगों को और अधिक फ़ायदा जो है यहाँ के भिवानी के लोगों को मिल सके। दीपक जी, जैसे जैसे यातायात के साधन बढ़े हैं तो रेलवे ने भी अपना प्रारूप बदल लिया है। अब तो रेलवे भी पूरे देश में अब जो उसकी काम की स्पीड है उसको तेज़ी के लाए हैं वो लोग। जहाँ तक भिवानी का प्रश्न है, सुविधाएं तभी आएंगी जब यहाँ पर जो साथ लगते हुए शहर हैं, चाहे दिल्ली है, चाहे रोहतक है, चाहे इधर हिसार है, वहाँ डबल ट्रैक जब तक नहीं होगा। तो अब उस कड़ी में आगे बढ़ते हुए रेलवे ने भिवानी सिटी से जो आपका कलानौर तक का है रास्ता, वहाँ आपका रेलवे ट्रैक का काम चल रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले अगस्त में उस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। और रही बात कलानौर से डोबवाली तक, रोहतक में आ जाता है आगे, क्योंकि वो दिल्ली डिवीज़न आ जाता है डोबवाली के बाद। डोबवाली के बाद आपकी डबल लाइन है, तो डोबवाली तक लाइन पर भी काम ऑलरेडी पूरा हो चुका है। तो ये ट्रैक पूरा फिर यहाँ जहाँ आप खड़े हो, जंक्शन है, जंक्शन से सिटी तक का काम है। सिटी पे हम लोग खड़े हैं, हाँ, हम सिटी पे खड़े हैं, जंक्शन तक हमने जाना है। तो मार्च में जो 27 मार्च है वहाँ पर वो काम भी पूरा हो जाएगा। और इसके साथ ही जो ये जंक्शन है ना, भिवानी सिटी है, सिटी से जब हम बाईपास बना हुआ है एक रेलवे का जो हिसार लाइन को जोड़ता है, तो ये बाईपास को भी 4 लेन करते हुए वो बवानीखेड़ा से आ रहे हैं और उम्मीद है कि इस साल के एंड में ये कार्य भी पूरा हो जाएगा। मतलब डबल लाइन का कार्य जो है वो पूरा हो जाएगा, मार्च तक आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद रेलवे की जो पाइपलाइन में है, पहले भिवानी की जनता की बहुत लंबे समय से मांग रही है कि यहाँ वॉशिंग लाइन होनी चाहिए। जब तक वॉशिंग लाइन नहीं बनेगी तब तक आप यहाँ कोई गाड़ी वहाँ दिल्ली से आई या खड़ी नहीं कर पाते आप लंबी, यानी कि जो बड़े ज़्यादा कोच वाली गाड़ी है। तो अब वो भिवानी में जीतू वाले जोड़ पे एक नया फाटक वो ख़त्म करने जा रहे हैं और वहाँ फ्लाईओवर बन गया है। तो जैसे ये डबल डेकर शुरू हो जाएंगी लाइन डबल, तो वो वहाँ पर जंक्शन से लेकर जीतू वाला जोड़ साइड में नया आपका वॉशिंग लाइन बनेगी। और वो वॉशिंग लाइन का काम भी किसी वक्त भी अब अलॉट हो सकता है। गवर्नमेंट इस बारे में, रेलवे मंत्रालय तेज़ी से विचार कर रहा है। वो बनने के बाद तो आप देखना कि बहुत फ़ायदा होगा भिवानी को। और मैं कहता हूँ कि डबल लाइन बनने के बाद भी आपके यहाँ से जो दिल्ली के लिए कनेक्टिविटी है और फास्ट होगी। यहाँ से जो दिल्ली की से मेमू ट्रेन जिसको बोलते हैं वो चलती हैं, वो भिवानी से दिल्ली के लिए उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, क्योंकि रोहतक तक तो आती हैं। तो डबल लाइन होने के बाद वो उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि गाजियाबाद से रोहतक आती है। लोकल ट्रेन लोगों को मतलब काफ़ी फ़ायदेमंद जो है वो साबित होगी, क्योंकि भिवानी से रेवाड़ी भी, क्योंकि डबल लाइन का काम तो वहाँ पे भी लगभग पूरा हो चुका है, वो पूरा हो ही चुका है सर। हाँ, भिवानी से रेवाड़ी तो कंप्लीट हो गया है, मानेरू तक पहले था तो अब वो तो भिवानी तक आ गया। अब ये देखो आपका जो ये सिटी स्टेशन है, आज से 6 महीने पहले तक यहाँ ये ना तो ये प्लेटफॉर्म आपके ये शेड थे, ना वो ऊपर फुट ओवर ब्रिज था। अब आपका ये पूरा होने के बाद रेलवे ने, आप देखिए वहाँ दूर वो प्लेटफार्म का भी रेनोवेशन शुरू कर दिया है। जो आपका 2 नंबर प्लेटफॉर्म है उसकी रेनोवेशन शुरू कर दी गई है। तो वहाँ भी आपका शेड बनेगा। ये आपका 3 नंबर पे ऑलरेडी शेड है, वहाँ माल गोदाम का वो काम करेगा। माल गोदाम के नए वो बनेंगे आपके यहाँ पर, गोडाउन बनेंगे। क्योंकि जो गोडाउन बनने हैं, अब तक दिक्कत क्या आती है कि जो हिसार साइड राजस्थान से गाड़ियाँ आती हैं और वो जंक्शन में नहीं जा रही और वो दिल्ली जा रही हैं, बाईपास निकल तो वो उनको लिए अगर भिवानी का कोई सामान है वो कहाँ उतारें। तो वो अब व्यवस्था की जा रही है यहाँ पर माल गोदाम की व्यवस्था। देखो, एक वो शेड आपका बन गया है, वो भी शेड बन चुका है। कल को यहाँ आपके अनाज के शेड हुआ लगते हैं, रैक लगते हैं, अनाज ख़राब हो जाता था। तो इस स्टेशन के भी धीरे धीरे अब इस पर भी डेवलपमेंट शुरू हो गई है। जंक्शन पे ऑलरेडी डेवलपमेंट चल रही है।
तो ये लाइनें डबल होने के बाद और आपका जो आपकी वॉशिंग लाइन बनने के बाद बहुत कुछ सुधरेगा। भिवानी के दिन भी सुधरेंगे, क्योंकि आज आप देखो जो भी रेलवे का इच्छा करती ज़्यादातर गाड़ियाँ हिसार से चला देते हैं, क्योंकि हिसार में ऑलरेडी बड़ा यार्ड है, बड़ी वॉशिंग लाइन है। भिवानी सर 2 वॉशिंग लाइन हिसार के अंदर जो है वो बन रही हैं। पहले तो एक का प्रपोजल था, दूसरी का भी है, मतलब 2-2 वॉशिंग लाइन है। यहाँ भिवानी के लोग अभी सोच रहे हैं कि कब बनेगी। दीपक जी यहाँ भी 2 बनेंगी, आप देखना। एक तो आपकी बनेगी जीतू वाले जोड़ वाला जो आपका ओवर ब्रिज बना उसके नीचे, और देर सवेरे एक लाइन रेलवे यहाँ भी बनाएगा। आपके सिटी स्टेशन पे आगे ज़मीन है, पीछे ज़मीन है, यहाँ भी बनेगी एक लाइन। पहले आपकी 2027 में वो लाइन बन के तैयार होगी। तो हमारा ये मानना है कि आने वाले दिनों में भिवानी को अच्छी गाड़ियाँ मिलेंगी, और भिवानी के लोगों को जो कि व्यापार के लिए ऑलमोस्ट दिल्ली, रेवाड़ी, दिल्ली जाते हैं, उनको और सुविधा हो सकेगी, जिससे व्यापार भी बढ़ेगा उनका। मतलब आने वाले समय के अंदर ये कहा जा सकता है कि भिवानी के लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको भी अच्छी सुविधाएं जो है भिवानी से मिलेंगी। चाहे भिवानी से उनको बॉम्बे जाना हो, क्योंकि ट्रेन जो है बॉम्बे की भी भिवानी में चलती है। तो हालांकि भिवानी के लोग डिमांड करते हैं कि लंबी दूरी की जो ट्रेन है वो मिलनी चाहिए, तो उम्मीद जताई जा सकती है जब डबल लाइन हो जाएगी तो लंबी दूरी की ट्रेन भी मिलेंगी। स्वाभाविक है, आपको लंबी दूरी की गाड़ी चलानी है तो उसके लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो डबल लाइन, दूसरा वॉशिंग लाइन। जी जी। जब आपको दोनों मिल जाएंगी तो आपकी नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे लोग कलकत्ता और आसाम रहते हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, हमारे लोग उड़ीसा रहते हैं, हमारे यहाँ से लोग बॉम्बे, गुजरात जाते हैं, तो हर तरफ का यातायात बढ़ेगा। तो आने वाले समय के अंदर काफ़ी फ़ायदा जो है भिवानी के लोगों को मिलेगा। तो जहाँ तक बात की जाए सर भिवानी सिटी की डेवलपमेंट की, हम लोग देख रहे हैं सर 6 महीने में काफ़ी जो है सुधार भी हुआ है। हम लोग पहले भी आए थे 6 महीने पहले, जब व्यवस्थाएं थोड़ी जो है डुलमुल थी, हालांकि अब अच्छी बनी भी हैं। जो उस समय अपन लोग देख रहे थे सर, वो वीडियो में हम लोगों ने दिखाया भी था कि वो जिस प्रकार से ये फर्श था, ये अभी नया बना ही था, ये टूट भी गई थी जो इसकी जो है, तो उसके बावजूद अब फिर दोबारा से बन करके तैयार भी होगी। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं जो है सरकार इसको ध्यान भी दे रही है। देखो कोई चीज़ भी नई बनती है उसमें धीरे धीरे सुविधाएं आती है। पहले यहाँ पर साइकिल स्टैंड नहीं था, आज आप देख रहे हो कि स्कूटर मोटरसाइकिल का स्टैंड बन गया। अभी भी कमियां हैं, लोगों का ये मानना है कि रात के समय सुरक्षा नहीं होती है यहाँ पर प्रॉपरली, और कई जो ऑटो वाले हैं वो धींगा मस्ती भी करते हैं। तो हमारा अनुरोध है रेलवे पुलिस से और जो भिवानी पुलिस से कि वो इन चीज़ों पे ध्यान दे, गौर करे। अधिकारियों से भी अनुरोध है कि लोगों की सुविधाओं से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक रेलवे का प्रश्न है, रेलवे से भी गुजारिश है कि जो काम यहाँ हो रहा है उसको तेज़ी से किया जाए, क्योंकि पुरानी देखो बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, वहाँ भी नया कुछ बनेगा। आपका प्लेटफॉर्म पे भी काम शुरू हो चुका है, तो यहाँ पर भी सुविधाओं को ज़्यादा जल्दी से जल्दी लाया जाए। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से नई नई जानकारियाँ हम आपको दे रहे हैं, फ़िलहाल जिस प्रकार से डबल लाइन का काम था वो भी जिस प्रकार से सर ने बताया कि जल्दी 27 तक, मतलब 2027 तक लगभग पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद और सुविधाएं भी मिलेंगी। और भिवानी से जो लोकल ट्रेनें जो है वो भी चलने की पूरी संभावनाएं हैं। पाइपलाइन के अंदर ये प्रोजेक्ट है, तो ज़रूर भिवानी के लोगों की सुनवाई भी होगी। और जहाँ तक वॉशिंग लाइन की बात है, तो वॉशिंग लाइन भी भिवानी के अंदर बनने की पूरी उम्मीदें जताई जा रही है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।